हाई लर्नर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेंटागोनल प्रिज्म एक पेंटागोनल प्रिज्म है। ठीक है, पहले आपको प्रिज्म बनाना आना चाहिए। प्रिज्म के जो अंदर कोण होते हैं वो 108 डिग्री होते हैं पेंटागोनल के। ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म में साइड बेस ऑफ 30 mm, यानी जो उसका साइड बेस है वो 30 mm का है। यानी प्रिज्म जो आपने बनाना है, पेंटागोनल प्रिज्म जो बनाना है वो 30 mm का बनाना है। एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग, जो एक्सिस है उसकी 50 mm लॉन्ग है, मतलब उसकी हाइट 50 mm है। ठीक है, पेंटागोनल की, क्योंकि उसमें दो बेस होंगे, एक टॉप होगा एक बॉटम बेस होगा। ठीक है, जिसका शेप कैसा रहेगा, पेंटागोनल रहेगा, यानी 50 mm हाइट का रहेगा। जैसे कि देखो, एक रफ काम कर लेते हैं हम। ये 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 1 2 3 4 और 5 इस शेप का है। और ये एंगल जाता है, ये एंगल और ये एंगल कितने के रहते हैं, 108 डिग्री की। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। तो अब वो ड्रॉ कैसे करना है उस पर भी डिपेंड है। उसका बेस 30 mm, एक्सिस 50 mm लॉन्ग, स्टैंड ऑन HP, यानी वो HP पे रखा हुआ है। ये हमारे उसका बेस जो है HP पे है, HP पे है। अगर ये HP नीचे को मूव हो जाएगा तो ये बेस ऐसा आ जाएगा, इसका बेस। ठीक है, तो बनाना है। ठीक है, यानी ये बेस जो है ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, विथ ऑन द साइड ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू VP, अगर ये इसका बेस, तो ये अपने आप VP के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये काम हम कर लेते हैं। एक पेंटागोनल बनाएंगे जिसको XY लाइन से नीचे उसका ट्रू ऑफ बेस, वो जो है ट्रू से बेस जो है उसका वो XY लाइन से नीचे बनेगा। और कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, XY लाइन है। ठीक है, ये X है, ये हमने Y मान ली। ठीक है, ये एक XY लाइन है। अब मैंने बोला उसका बेस HP पे रखा हुआ है ऐसे, तो HP घूमेगा तो HP नीचे आ जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे 1:2 पे। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग पेपर नहीं है, 1:2 पे बनाएंगे हम इसको। ठीक है, 1:2 पे बनाएंगे तो पेंटागोनल का साइड बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी, बेस की लेंथ हो जाएगी 30 दे रखी तो 15 mm, और हाइट कितनी हो जाएगी उसकी 50 दे रखी है तो 25 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हमने XY लाइन खींच ली। ठीक है, ये XY लाइन है। अब हमको इसके पैरेलल एक लाइन और खींच लेंगे, इसको बहुत हल्का रखेंगे क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं दी है पेंटागोनल। ठीक है, मतलब HP से कितने ऊपर है, VP के कितने नीचे, ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ की हल्की सी। और यहाँ से हमने 15 सेंटीमीटर की एक XY की परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये दो दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, यहाँ से हमको 108 डिग्री का एंगल लेना है, क्योंकि पेंटागोनल के इनर एंगल जितने भी होते हैं सब 108 डिग्री होते थे। 100, 105, 6, 7, 8 लगभग यहाँ पे है। और यहाँ से भी लेंगे वही 100, 105, 6, 7, 8 लगभग यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस हमने कितना रखना है, 15 mm रखना है। तो ये बना है, तो यहाँ से 15 mm हमने ये खींच लिया। ठीक है, और यहाँ से 15 mm ये खींच लिया, ये खींच लिया। तो अभी इसकी कितनी बजाय, 1 2 3, अब बची 2 2 ये है। फिर इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर 15, 5, 6,
7 लगभग यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे हल्की सी, जो दिखाई ना दे, ठीक है। उसके बाद हम इसको आपस में मिला देंगे, कहाँ पे, जहाँ पे 15 mm मिल रहा हो, ठीक है। ये पॉइंट है और ये देखिए ये बिल्कुल 15 मिल रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को पेंटागन बनाना ही नहीं आएगा। ये हमने किसका, प्रिज्म का ट्रू शेप, बेस का ट्रू शेप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए मैंने बताया था ये क्या है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है, तो इसके दो बेस होंगे, एक टॉप बेस होगा, एक बॉटम बेस होगा, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया हमने A1, ये B2, ये C3, ये D4, E5, ठीक है। यानी ABCDE, ये ए बेस है और जो इसका टॉप बेस होगा 1 2 3 4 5 है, ठीक है। किसी से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके हम इसका मेजरमेंट भी दिखाना पड़ेगा हमको कि कितना इसकी जो एज है उसकी लेंथ कितनी है। तो ये है आपकी 30 mm, जैसा मैंने बताया था। ये तीर के चिन्हों का रेशियो कितना होता है, 1:3 होता है, ठीक है। तो ये 30 mm का है, हमने 15 का लिया है क्योंकि हम 1:2 के स्केल में इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रह गया, इसका सेंटर, यानी ये और ये पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम प्रकार से भी इसका सेंटर ले सकते हैं, शायद यहीं पे आएगा। इसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा यहाँ पे है। हम यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ रहे हैं तो ये यहीं पे काट रहे हैं, तो लगभग ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है जिसको हमने नाम दे दिया O/P, ठीक है। ये क्या है, ट्रू शेप ऑफ बेस है, ठीक है। ये क्या ड्रॉ किया हमने, ट्रू शेप ऑफ बेस, ट्रू शेप ऑफ बेस, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, जो इसका बेस है वो HP पे रेस्ट होना चाहिए और VP के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये VP के परपेंडिकुलर ही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया आगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बता दिया आपको, ये परपेंडिकुलर टू VP है और HP पे रेस्ट है, ठीक है। तो अब हमको ये ट्रू शेप ऑफ बेस बनाए, अब ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यानी उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। हम तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो लाइट डार्क रहनी चाहिए। ये इसका सेंटर है, सेंटर से भी खींचना पड़ेगा हमको। ये दोनों भुजाएं ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है, तो ये भी ओवरलैप ही होंगी, ठीक है। और ये लगभग, ठीक है। ये हमने क्या खींच दिए, इसके प्रोजेक्शन खींच दिए, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन खींच दी। अच्छा, ऊपर बनाएंगे हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वो दे रखा है आपको, हाइट दे रखी है एक्सेस से कितना 50 mm, तो हम 51:2 में बना रहे हैं, तो हम 25 mm में लेंगे, ठीक है। ये 25 mm, ठीक है, ये ले लिया हमने 25 mm, ये ले लिया हमने 25 mm, ठीक है। ये सॉलिड का अप साइड का बेस है और ये बॉटम साइड का बेस है, ठीक है। ये इसका टॉप बेस है, इसका
पेंटागोनल प्रिज्म का, और ये बॉटम बेस है। ये सेंटर लाइन है, ये ओवरलैप नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेंटर लाइन को हम कैसे लिखेंगे, लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश लॉन्ग डैश। ठीक है, ठीक है। फिर एक लाइन ये बच गई। ठीक है, अब इसका एक अपर बेस है, एक लोअर बेस है। तो हमने जो ट्रू सेक्शन ऑफ बेस बनाया था, उसी से हम इसका नेमिंग करेंगे। तो ऊपर हमने क्या बनाया है, इसका फ्रंट व्यू बनाया है। तो यहाँ पे क्या कौन सा बना है, टॉप व्यू बनाया है, और इधर क्या बना रहे हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ए और बी दोनों ओवरलैप हो रही हैं, तो ये ए डैश स्लैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेंटर है, देखो सेंटर में क्या है, ओ और पी है। तो ओ डैश को हम अगर ऊपर लेंगे तो पी डैश नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका ओ डैश, हो गया ओ डैश, और इसका जो सेंटर, सॉरी, ये हो गया ओ डैश, और इसका जो नीचे वाला है ये हो जाएगा पी डैश। ठीक है, फिर ये लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, ये इसकी जो एज है, भुजाएं हैं, ये ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई है और सी है। ई यानी यहाँ पे हो जाएगा सी डैश और ई डैश। ठीक है, और डी डैश, ये डी डैश हो गया। ठीक है, ये नेमिंग प्रॉपर करना है, नहीं तो आपका चित्र गलत बन सकता है, आपका ड्राइंग गलत बन सकती है। ठीक है, और हाँ, अभी ये हमने ऊपर वाले साइड की नेमिंग कर दी है। अब बॉटम साइड के जो दो बेस रहेंगे उसके, ये टॉप बेस है, ये बॉटम बेस है। बॉटम बेस पे हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 4 और 2, ये दो भुजाएं जो हो रही है आपस में ओवरलैप हो रही है, तो ये हो जाएगा 4 डैश 2 डैश। ठीक है, सॉरी, ये A1 है, ये 2 है। ठीक है, 1 2 यानी 1 डैश 2 डैश। ठीक है, हम बॉटम का ले रहे हैं, तो 2 डैश अपॉन 1 डैश। ये है पी डैश, पी डैश इधर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर अप साइड बेस का भी है, बॉटम साइड बेस का भी है। उसके बाद सी और ई है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया सी डैश ई डैश, और अब 4 5 और 3 हो गया। ठीक है, 3 नीचे है, यानी 3 डैश और 5 डैश, और ये डी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी कंप्लीट नेमिंग। ठीक है, एक लाइन याद कर लो, जो हमारा ट्रू शेप ऑफ बेस बना है वो एच पी से नीचे बना है, यानी एक्स वाई लाइन के नीचे, और जो ऊपर बनाया है हमने फ्रंट व्यू, यानी ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड हमने फ्रंट व्यू में बनाया है। अब ये हमारा फ्रंट व्यू तो बन गया है, और बेस भी बन गया है इसका। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या है, बेस परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया है, इट इज़ कट बाई ए सेक्शनल प्लेन, इसको सेक्शनल प्लेन से कट किया गया है। ठीक है, सेक्शनल प्लेन से कट किया गया है 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी, इंक्लाइन टू एच पी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, मतलब एक्सिस के सेंटर पे कहीं पे उसको कट किया गया है, और वो भी 45 डिग्री के कोण पे। तो हम क्या करेंगे, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो कट है, कट बाई ये सेक्शनल प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी के इंक्लाइंड होना चाहिए, और एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, यानी एक्सिस के सेंटर से। तो ये एक्सिस है, इसका सेंटर पहले हम मार्क करेंगे कहीं पे, इन दोनों का सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, और वहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेके उसको कट करेंगे। यानी हम जो इसका ट्रू सॉलिड शेप है, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड है, इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और मैंने बताया है क्वेश्चन में क्या है, ये नोट कर लो आप,
ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो टॉप व्यू में सेक्शनल प्लेन जो है टॉप व्यू में कटता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू में कटता है सेक्शनल प्लेन, ठीक है। ये कन्फर्म कर लेना। तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, तो आपको ड्राइंग बनाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट जैसे ये 50 में था, हमने 1:2 में बना रहे हैं, तो ये 250 है। 250 का हाफ कितना हो गया, वहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। 25 का आधा 12.5 होता है लगभग, तो ये हो गया 10, 11 और ये 12 के बीच में समथिंग, 11, 12 के बीच में ये पॉइंट ले लिया हमने इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर हमने परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने इसके लाइन खींच ली। अब यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम 45 का आधा लेंगे, ठीक है। 45 का आधा 22, 22 लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब हम एंगल 22.5 का लिया है, इसको हम इस पॉइंट से लेना है, सेंटर से गया है ना, इंक्लाइन टू सेंटर है, एक्सिस के सेंटर से गया है, ठीक है। तो हम जो कटिंग सेक्शन प्लेन है उसको किस लाइन से दिखाते हैं, लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग। हमेशा जो कटिंग प्लेन है उसको हमने इस लाइन से दिखाना है ड्राइंग के अंदर, ठीक है। लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग डैश डैश लॉन्ग, ठीक है। अब यानी ये नीचे का जो हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, ये कट सेक्शन का हिस्सा हमने यहाँ से काट दिया है। ये कट सेक्शन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये लाइनों को डार्क कर देंगे, ठीक है। और ऊपर की लाइनों को हम थोड़ा फेंट रखेंगे, ठीक है। ये इसको भी हम डार्क कर देंगे, ठीक है। और ये, ठीक है। और इसका बेस, इसको क्या कर दिया हम, डार्क कर देंगे, ठीक है। डार्क क्यों किया है, क्योंकि ये कटिंग सेक्शन के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो एंगल लिया था वो क्वेश्चन में दे रखा हमको 45 डिग्री, लेकिन हमने 1:2 में बना रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे 22.5, ठीक है। अभी छोटा है, जब आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा काफ़ी लिखने के लिए, तो वहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कटिंग प्लेन है वो इसके सेंटर से कितने के एंगल पे इसको कट करता है सॉलिड को, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम इसका नेमिंग भी करेंगे, और जहाँ पे एज काट रहे हैं तो हमको सरफेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस भी बनाना है, तो उसके लिए हमको ईजी होगा। तो एक लिस्ट बना लेंगे हम। अब देखो डी डैश है, डी डैश यानी डी डैश, सॉरी यहाँ पे डी डैश नहीं होगा, ये 4 डैश होगा, ठीक है। 4 डैश, क्योंकि जो इसका अपर बेस था उसको हमने ABCD से दर्शा रखा है, और जो नीचे वाला बेस था उसको 1 2 3 4 से दर्शा रखा है, ठीक है। तो 4 डैश यानी डी डैश के D4, एक लिस्ट बनाएंगे, D और 4 इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, वो जाने दो अभी। और वैसे ही इधर देखेंगे, इधर देखो दो दो एज ओवरलैप हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पेंटागोनल की। तो C डैश 3 डैश, C डैश 3, तो C डैश C3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है E और 5 है, E और 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E और 5 है, ठीक है। सेंट इसको बाद में देखेंगे। A डैश B डैश, यहाँ पर भी दो लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, यानी A2 है, A1 और B2, ये 2 लिखना चाहिए था, ये 1 लिखना चाहिए था, ठीक है।
यानी A1 और B2। अब जो सेक्शनल प्लेन इस सॉलिड को काट रहा है जिस पॉइंट पे, उनको हम नाम दे देंगे। इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम ले लो। Q ले लेते हैं, RSTU, ठीक है। अब D4 में यहाँ पे काट रहा है, ये इसको Q रख दो। और टॉप व्यू में है नहीं, इसका जो है फ्रंट व्यू है और एक्स वाई लाइन से ऊपर रख बना रहे हैं, तो इसको डैश लिखना ज़रूरी है, Q डैश लिख दिया। C3, ठीक है। ये यहाँ पे दो लाइनें ओवरलैप हैं, तो C3 पे R डैश और E भी यहीं पे है, तो ये हो जाएगा S डैश, R डैश स्लैश S डैश। इस पॉइंट क्या हो जाएगा, R डैश स्लैश S डैश। वैसे ये पॉइंट है A1 क्या है T, यानी T डैश, और B2 क्या है U, T डैश U डैश। यानी यहाँ पे दो लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, तो हो जाएगा A T में है, तो हम इसको इस पॉइंट को T डैश स्लैश U डैश कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हमने ये नेमिंग कर दी है इनकी, ठीक है। तो सेंटर ये O डैश है, P डैश है, ये यहाँ पे काट रहा है, यानी OP, और ये O डैश P डैश, ठीक है। ये दो इसलिए रखे हैं क्योंकि बेस डबल है, और ये इसका टॉप सेंटर बॉटम सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये जो यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, ये हमको कट सेक्शन दिखेगा। अभी क्वेश्चन में आपको क्या है कि ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप ऑफ बेस तो ये बना रखा, अब कटने के बाद ये हमको कैसा दिखेगा, देखो ये Q पे कटा है, ये लाइन डार्क की है हमने, Q डैश और 4 डैश, यानी Q डैश पे कटा हुआ है, लेकिन लाइन वही है D डैश और 4, D/4, यानी ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, R डैश अपॉन S डैश, लेकिन कौन सी लाइन काटी है, E डैश और 5, E डैश और 5, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे AB, ये A पॉइंट मिल गया, ये B पॉइंट मिल गया, ठीक है। और ये बेस हमने क्या कर रखा है, डार्क कर रखा है, तो ये भी डार्क हो जाएगा। ये यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, और यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। अब कट सेक्शन के बाद हमको कैसा दिखेगा इसका, तो हमको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन एंड द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दिखाना है, तो इसको हम हैचिंग लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, थोड़ा मैंने हाथ से कर दिया है, ये अब डार्क हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने फेंट में किया था, तो इसको हैचिंग कर देंगे हम। हैचिंग का नियम बताया है, 45 डिग्री और गैप 2 से 4 mm होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये मिल गया आपको क्या, ट्रू शेप ऑफ बेस, और ये मिल गया आपका ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, ठीक है। यानी ये फ्रंट व्यू हो गया है, और ये हो गया आपका, अच्छा ये ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, एक दो चीज़ बनी है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है इसका, एंड द सेक्शनल साइड व्यू अभी ड्रॉ करना बाकी रह गया। ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन
मतलब सेक्शनिंग के बाद उसका जो ट्रू शेप है वो ड्रॉ करना है, वो भी अभी करना बाकी रह गया। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और सरफेस डेवलपमेंट वो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी ये दो चीज़ हमको मिल गई है। ये इसका मिल गया तुमको टॉप व्यू, यानी सेक्शनल। ये पहले हमने टॉप व्यू बनाया, बाद जब यहाँ कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमको मिला क्या, सेक्शनल टॉप व्यू मिला, ठीक है। और उसके बाद है ये जो है, ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या है, ये क्या बनाया हमने, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाया। ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाने के बाद हमने इसको कट किया है। अब एक चीज़ और देखिए, सॉरी इसमें हमने कुछ तो गलती की थी। ये सेक्शनल प्लेन इस सॉलिड को इन पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे काट रहा है, जिसके नाम हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत छोटे हो गए हैं। D4 को हमने Q से दर्शा रखा है, ये D4 को हमने Q से दर्शा रखा है, तो ये स्लैश Q भी हो जाएगा, ठीक है। C3R, C3, और इस पॉइंट को हमने R डैश से यहाँ दिखा रखा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C3R हो जाएगा ये, ठीक है। और E5S है, यानी ओवरलैप हुई है इसमें, E ये है, 5 ये है, हमने इस पॉइंट को S डैश माना है, तो E5S हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। A1T, A1 को हमने T माना है, A1 ये है, A1 को हमने यहाँ पे T डैश माना है, तो A1 ये हो जाएगा A1T, ठीक है। और B2 को U माना है, तो B2 अपॉन स्लैश U हो जाएगा, ठीक है। ये होगी इनकी नेम कंप्लीट होगी। अब हमको यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना है, किसका, इसका, ठीक है। इसका ट्रू शेप मतलब हेजिंग लाइन से है, तो यहाँ पर भी वो बनाना है ऐसा ही कुछ। तो क्या इसके बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके एक पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये लगभग ऐसी है, तो इसके पैरेलल एक लाइन हमने ये खींची, ठीक है। ये अब जिस जिस पॉइंट पे सेक्शन को कट किया गया है, 1 2 3 पॉइंट पे कट किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ऊपर की ओर ऐसे लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, देखो यह है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, एक दो और ये 3 पॉइंट पे काट रहा ना, तो हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो कट सेक्शन हमको यहाँ पे ट्रू शेप में कैसा दिखेगा वो बनाना है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताया था, ठीक है, हमने ये कर लिया है। तो उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट यू टी और यू से कटा हुआ है, ठीक है। यू और टी से हमने इसके एक परपेंडिकुलर एक लाइन ली है, तो हम ये गैप को मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये और जाके हम इसको यहाँ से ये कट कर देंगे। हमको जो ये पहला पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्या मिला है, ठीक है, ये टी और यू, ठीक है, टी पॉइंट मिला है, यानी जहाँ पे इसने कट किया इसको हम मान लेंगे T1,
T1। अब U पॉइंट है तो जो एक्स वाई एक्सेस है वहीं पे हम इसकी डिस्टेंस नापेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ पे ये, इसको सेंटर मार के ये एक करेंगे क्रॉस, ये मिल जाएगा U1। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे काट रहा है R, और ये क्या लिखा हुआ था S, हाँ R डैश और S डैश, यानी R डैश जो है यहाँ पे देखो R डैश, R जो है C3 भी इसी में है और E5 भी इसी में ओवरलैप हो रही है, तो हमको इसके भी 2 पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट यही रहेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस नापेंगे। ठीक है, आर से जो लाइन जा रही है उसमें रखेंगे, ये हमने कट कर दिया तो ये मिल गया हमको क्या, तो एस डैश है ये, एस डैश। अब ये आर है, ठीक है, तो इसके लिए हम इतना देंगे, ठीक है, ये डिस्टेंस लेंगे और इसी को सेंटर मान के ये, ठीक है, लाइन क्या है आर डैश, ठीक है, इसको हम आर डैश रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कट कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन खींची है, तो एक्स वाई लाइन से इसमें एक ही पॉइंट है तो एक ही नापेंगे, ठीक है, ये आएगा क्यू डैश मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा यहाँ से ये। और ये सारे पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे, ठीक है, तो हमारा टॉप शेप और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमको मिल जाएगा। देखो अब देखिए यहाँ से देखो ना, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन कैसी है, टी और यू, ठीक है, तो ये मिल जाएगी, डार्क कर देंगे इसको, ये ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या है, ये लाइन बी सी या यू आर, हमने यू आर, ये देखो बहुत छोटा बन रहा है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था वैसे, ये इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सेंटर तो बाहर नहीं जाना चाहिए था इसका, ठीक है, बहुत छोटा बना है इसलिए ऐसा है, ठीक है। ये अब हम इसको क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे। ये सारे पॉइंट के नाम हमने रखे थे, इसका नाम क्या था डी, इसका नाम हमने क्यू डैश रखा था, तो ये हो जाएगा Q1, ठीक है। अब इसको हैचिंग कर देंगे हम, हैचिंग 45 डिग्री पे, और दो लाइनों के बीच का गए 2 से 4 mm के बीच रहना चाहिए, किसी भी कोई भी गैप में आपको बनाना है। और ये फाइनली हमको क्या मिल गया, इसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिल गया, ठीक है, सेक्शन के बाद इसका ट्रू शेप भी मिल गया, ठीक है। अभी तक हमारी 1, 2 और 3 चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये इसका सेक्शनल साइड व्यू भी बनाइए। सेक्शनल साइड व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे देखो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, साइड व्यू दिखाने के लिए एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे,
अब खाली आपको प्रोजेक्शन मिलाने हैं। आपका ये साइड भी बनाना बहुत इजी है। ठीक है, ये है। यहाँ से एक क्या मान लीजिए, एक एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल लगभग लगभग। ठीक है, अब देखो आपको साइड भी बनाना है, तो साइड भी जो है इसके और इसके जो लाइन है आपस में काटेंगी प्रोजेक्शन लाइन, वहाँ पे आपको साइड व्यू क्रिएट होगा। और साइड व्यू क्या बनाते हैं हमेशा, ये फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा साइड व्यू बनता है। और ये ड्राइंग बना रखी है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतना कन्फर्म कर लेना। तो अब देखो इसको यहाँ तक लेके जाओ, यहाँ पे छोड़ दो ऐसी, इस इस पॉइंट को ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे, इस पॉइंट को, फिर ये कटिंग प्लेन के पॉइंट को। ठीक है, और ये पूरा। ठीक है, ये करके देखो। देखो ध्यान से, ये लाइन खींची हमने, यहाँ पे कट किया है। उसके बाद ये लाइन खींची है, यहाँ पे कट किया है। ये वाली इसका खींचा है, यहाँ पे कट किया है। ये वाले पॉइंट का लिया है, यहाँ पे कट किया है। एक पॉइंट और बच गया, ये वाला। इसका यहाँ पे कट किया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल है। अब जो उसका ये वाला सॉलिड का ट्रू शेप ऑफ सॉलिड है, इसमें भी हम 1 2 3, ये सेंट्रल लाइन भी ले लेंगे 4, ये 5 लाइन खींचेंगे। और 5 यहाँ से निकली है, जहाँ पे कट होंगे वहाँ पे हम क्या साइड व्यू। अभी हमने 5 लाइनें यहाँ से आ गई हैं। ठीक है, और इसके ट्रू शेप ऑफ सॉलिड यहाँ से भी 5 लाइनें आ गई हैं। और यहाँ पे ये लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे ये लाइनें काटेंगे उनको हम नेमिंग करेंगे। ठीक है देखो इसमें नेमिंग ऐसे करनी है, जैसे ये 5 लाइन है, ये लाइन 1 2 3 4 5 पॉइंट पे काट रही है। तो ये पॉइंट कौन कौन से कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमको क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, ये बहुत छोटा बन गया है, अगर ड्राइंग शीट में बनाओगे तो काफ़ी अच्छा और बड़ा बनेगा। ये थोड़ा कंजस्टेड भी हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पे जाके कटा है, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो एज मानी E5 और C3R, यानी इसके अंदर ये पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका बेस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिले हैं हमको, वो मिले हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये है यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ ठीक है, वो पहले रखना है। 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से ये लाइन गई है, ये हो गया 1 डैश। 2 यहाँ पे है, यहाँ से ये लाइन गई है, ये हो जाएगा 2 डैश, ये पॉइंट। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 यहाँ से लाइन गई है, ये 3 डबल डैश। ठीक है, ठीक है, ये 4 है, 4 यहाँ पे गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 डबल डैश। ठीक है, और ये 5 यहाँ पे कटा है, तो ये हो जाएगा 5 डबल डैश। ठीक है, ये पॉइंट अभी हमको मिल गए हैं यहाँ पे। तो क्योंकि इसके 2 बेस हैं, अभी ये सारे कोऑर्डिनेट जितने भी ये तुम्हारे नेमिंग हैं, ये यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अब इसके टॉप में भी हमको नेमिंग ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो बेस है कम्प्लीटली ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गए हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से हम ए बी और सी और डी और ई ओवरलैप हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हमको शो करने हैं। ठीक है, ये ए जा रहा है, ए यहाँ से ए आ रहा है, देखो ए यहाँ पे रुक जाइए, ए तो ये लाइन यहाँ से ए से आनी चाहिए, देखो ए से आ रही है, तो ये हो गया ए डबल डैश। ठीक है, उसके बाद बी किधर है, बी भी इधर ही है, तो बी इधर, बी किधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, ये देखो, यानी ये हो जाएगा बी डबल डैश। ठीक है, लिखा हुआ है बी डबल डैश। उसके बाद सी, सी यहाँ से आ रहा है, ये
और ये, और यहाँ का सी किधर से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। ये सी और ये सी आपस में इस पॉइंट पे कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी डबल डैश, ठीक है। ऐसे ही डी, सबसे डी ये है, ये लाइन डी है, तो यहाँ देखें डी कहाँ, ये पॉइंट डी डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ है डी डबल डैश, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट मिल गए हैं। और अब बचा तुम्हारा एक्सिस का पॉइंट ओ पी, ठीक है। अभी पी डैश हमने नीचे लिखा है, ओ डैश ऊपर लिखा है, तो इधर भी वही लिखेंगे। पी ये जा रही लाइन, ठीक है, तो ये जाएगा पी डबल डैश हो जाएगा। और ये ओ यहाँ पे, ओ इधर गया है, यहाँ पे कट रहा है, यानी इसी लाइन पे कटेगा, ये सेंट्रल लाइन है, ये ओ डबल डैश हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी बॉटम और टॉप की नेमिंग कर दी है। अब ये कटिंग प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे क्यू डबल डैश हो जाएगा। देखो यहाँ से भी क्यू के पास से गया है ये, ठीक है, ये देखिए क्यू, क्यू से, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू डबल डैश। अब यहाँ पे आर डैश और एस डैश है, इस लाइन पे ही है वो, इस लाइन पे, तो इसमें देखेंगे आर और एस कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लाइन को ध्यान में रखना, ये है, और इधर आर ये है, आर यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ये और ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे ये लिस्ट बनाई थी हमने क्यू आर एस टी, तो अब ये पॉइंट इसमें ढूंढने हैं हमको। तो सबसे पहले क्यू डबल डैश हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब आर डबल डैश, तो आर पॉइंट ये जा रहा है, यहाँ से लाइन गई है यहाँ पे, और इधर का आर कहाँ पे आ रहा है वो देखना है, इधर का आर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर डबल डैश, ठीक है। एस, एस का ढूंढेंगे, तो एस भी यहीं पे है, यही लाइन है एस की आर के साथ ही, लेकिन यहाँ से एस किधर से आ रहा है, ये है एस, ठीक है, ये यहाँ पे गया है, और यहाँ पे, यानी एस जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एस डबल डैश। टी, ये इसका फ़ायदा यही है, फटाफट नेमिंग मिल जाती है। टी किधर है, टी ये है, टी डैश ये है, और ये टी है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और टी डबल डैश, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, टी डबल डैश हो गया, ठीक है। यू, यू किधर है, यू है ये, यानी ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे किधर काट रहा है, इधर भी काट रहा है, ये यू इधर है, तो इस लाइन को यहाँ पे काट रहा है, ये हो जाएगा यू डबल डैश। अब जितने भी हमको डैशेस मिले हैं, इनको आपस में हम मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो कटिंग पॉइंट है पहले उनको हम मिला लेंगे, ठीक है। कटिंग पॉइंट ये है क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू, देखो ये मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे ये है टी यू डैश है, ये मिलाया, ठीक है, आर डैश मिलाया, ठीक है, और क्यू डबल डैश, ये बहुत छोटा बन गया है, ठीक है। ये कटिंग पॉइंट के मिला दिए हमने, और इसको हम हैजिंग लाइन से दिखा देंगे, ये हमने हैचिंग लाइन से शो कर दिया है। अब क्या करना है, अब ये देखो ये लेंथ है, तो अब क्या है, ये हमारा कटिंग सेक्शन प्लेन हमको मिल गया है, ठीक है, इसका साइड व्यू। तो ऊपर के जो एरिया है कटिंग सेक्शन का, ऊपर का एरिया है, यानी ऊपर का जो एरिया है इसको हम फेंट रखेंगे, यानी सेमी डार्क रखेंगे, और जो नीचे का एरिया है इसको डार्क कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे रखेंगे,
और ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है सेंटर है इसका, ये हमने, और ये बेस यहाँ इधर डार्क है तो इधर भी हम इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, साइड व्यू, सेक्शनल साइड व्यू हो गया ये हो गया सेक्शनल साइड व्यू। तो अभी तक हमने ड्रॉ कर दिया है सेक्शनल टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है, सेक्शनिंग के बाद, ठीक है। जो आपने पहले किए थे वो खाली टॉप व्यू और फ्रंट व्यू था, उसके बाद सेक्शनिंग के बाद हमको ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो 1 2 3 चीज़, और ये साइड व्यू, सेक्शनल साइड व्यू बना दिए। ये है सेक्शनल साइड व्यू, ये है सेक्शनल टॉप व्यू, और ये है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, और ये है सॉलिड, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड। उसके बाद जो हमने डार्क लाइन की हैं ये कट करने के बाद, तब ये जाके मिला हमको क्या, ट्रू शेप ऑफ सेक्शनल सॉलिड का, ठीक है। ये मिला आपका क्या, सेक्शनल टॉप व्यू। पहले हमने खाली टॉप व्यू ड्रॉ किया था, बाद में सेक्शनिंग करके सेक्शनल टॉप व्यू बना, ठीक है। ये बन गया ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। पहले जो ये तो डायरेक्ट ही बना था, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ये हमने बनाया है। अब ये हो गया सेक्शनल साइड व्यू, ये सेक्शनल साइड व्यू है। और सेक्शनल साइड व्यू बनाने के बाद अब हमारा लास्ट बचता है क्या, सरफेस डेवलपमेंट। तो सरफेस डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट कितनी थी, हमने 15 mm मानी है, नहीं सॉरी, हाइट 25 mm मानी है, और इसकी जो बेस है वो 15 mm लिया है, क्योंकि हम इसको 1:2 में बना रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में 30 और 50 mm दिया है, ठीक है। बेस 30 mm और एक्सिस दो रखी है, 50 mm दे रखी है लॉन्ग, तो 1:2 में बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 mm साइड बेस है, यानी पेंटागोलर है, 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतनी लंबी लाइन खींचेंगे और हाइट 25 रखेंगे, ठीक है। और इधर भी कहीं 25 मेजर कर लेते हैं, क्योंकि लाइन टेढ़ी ना हो। ये हमने खींच ली है, ठीक है, ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब हमको यहाँ पे सरफेस डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि जो पेंटागन है वो इसका हाइट जो है 30 mm है, हमने 15 लिया है और 1:2 में बना रहे हैं, और इसकी हाइट जो है वो है 50 mm, यानी हमने ले रखी है 25 mm, ठीक है। तो इसका बेस करेंगे, और क्योंकि हमने ये पेंटागोनल है, बेस हमने माना है कितना, 15 माना है, तो 15 गुणा 5 पेंटागोनल है, तो ये हो गया 15 × 75 75, ठीक है, 4 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, 15 mm है, यानी 7.5 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया है, ये लिया। तो हम इसको 5 हिस्सों में, ये सरफेस डेवलपमेंट बनाने के लिए इसको 5 हिस्सों में काटेंगे, इसको भी 5 हिस्सों में काटेंगे प्रकार की सहायता से, ठीक है। और उसके बाद लाइनों को मिला लेंगे। ये 5 कट कर दिए हैं, वैसे ही ऊपर भी कर लेंगे, 1 2 4 और 5। अब ये सभी लाइनों को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। लाइनों को हमने आपस में मिला दिया, 1 2 3 4 5। अब इनकी नेमिंग कर देंगे। ये बेस है, बॉटम बेस है इसका, ये टॉप बेस है। तो बॉटम बेस ABCD मांगा है हमने, इसको A रख देंगे, इसको B रख देंगे, इसको C D ABCDE, और वापस ये A आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, A1 माना था हमने, 2 3 4 5, और वापस 1 आ जाएगा। ये इसका अभी सरफेस डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी इसमें कट सेक्शन भी हुआ है। तो वो कहाँ कहाँ से कट हुआ है उसके पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। उसको कंपोज की हेल्प से करेंगे। अब देखो, ये जो हमने बनाया है सरफेस डेवलपमेंट है, इसका हाइट जो है 25 mm है। तो ये हाइट पे ये यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो यहाँ से कटा हुआ है। तो इन पॉइंटों को हम कंपोज की सहायता से लेंगे। जैसे हमने लिस्ट बनाया, D4Q ले रखा है, D4Q। अब D किधर है, D ये है, 4 ये है, ठीक है। तो हम इसका डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और D4Q, ठीक है। यानी D4 हमको क्या पॉइंट मिल रहा है, Q पॉइंट मिल रहा है। तो D किधर है, ABCD ये है, ठीक है।
और क्यू क्यू पॉइंट मिलेगा हमको इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको क्यू पॉइंट इसका। वैसे ही अभी क्या है, इसमें वन लाइन है, ठीक है। ये जो है ये इसमें आर और एस मिलने वाला, तो आर और एस मिलने के लिए क्या करेंगे, पहला हमको ये मिल गया है, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया क्यू। अब हमको लेना है नेक्स्ट लेना है, ये देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे। अब ये डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आर और एस है, यानी 3 और 5 है, तो हम C3R है, तो अभी देखो C3R है, यानी सी वाली लाइन पे है ये, और 3R, तो ये आर यहाँ से हमने ले लिया, सी वाली लाइन पे ये पॉइंट मिल गया आपको आर, ये मिल गया आपको आर। चलो इनको कैपिटल में दिखाते हैं, ये मिल गया क्यू। अब आर, फिर E5 में एस है और डिस्टेंस इक्वली है, ठीक है। E5 में एस है, ये मिल गया आपको एस। A1T है, A1 किधर है, A1 इस लाइन पे है, यानी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A1, ये मिल गया आपको A1, यानी A1T मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया आपको T। और B2U, B2 ये है, U है तो सेम लेंथ है, तो B2 कौन सी लाइन है, B2 ये है, तो इस और लेंथ सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये काट दिया, ये पॉइंट मिल गया आपका U। अब क्या करेंगे, हम इन सारे पॉइंटों को आपस में स्केल से मिला लेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, और डार्क क्या करना है, वही लाइन डार्क करनी है जो इधर डार्क है, ठीक है। ये पहले मिला लेते हैं इनको पॉइंट को, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा A1 में हमको पॉइंट नहीं मिला है, तो A1 वही है, सेम है A1 ये, तो ये पॉइंट से हम A1 भी काट लेंगे। ये तुम्हारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, A1 है, A1 किधर है, A1 में T है, तो ये पॉइंट आपको T मिल गया, ठीक है। यहाँ भी A1 ही है, वो T पॉइंट मिल गया, तो इसको भी हम मिला लेंगे। देखो T वाला यानी AB12, A1 B2 C3 यह है, ठीक है। और D4 भी है, डार्क है। और E5 तो ये नेमिंग बहुत सोच समझ के करनी है और क्लियर करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वापस, और इसका बेस जो है कम्प्लीटली डार्क है। कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस डेवलपमेंट है। तो हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, ठीक है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एंड सेक्शनल साइड, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल साइड, ठीक है। ये इसका सेक्शनल साइड व्यू भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। दो, आल्सो ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है, इसको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हो गया इसका। एंड डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड का सरफेस डेवलपमेंट था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। ये इसकी कंप्लीट ड्राइंग है, ठीक है। ये है इसका टॉप व्यू,
ये टॉप व्यू है, ये इसका सेक्शनल सॉलिड का सेक्शनल व्यू है, ठीक है, यानी फ्रंट व्यू है। ये इसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शनिंग करने के बाद तभी एचिंग लाइन की है। और ये हो गया इसका सेक्शनल साइड व्यू, ठीक है, ये जो है सेक्शनल साइड व्यू है सेक्शनिंग करने के बाद। और ये इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है। ओके, थैंक यू, ठीक है।